हेलो, जकास न्यूज़ में आपका स्वागत है। जब गलवान घाटी से सैनिकों को पीछे हटने की खबर आई तो 1962 का एक पेपर कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस अखबार की हेडलाइन थी गलवान पोस्ट से चीन हटाएगा सैनिक। इसमें यह भी लिखा गया था कि दिल्ली की चेतावनी का असर दिख रहा है चीन पर। इस हेडलाइन से कुछ नहीं तो कम से कम हमें सावधान रहने का संदेश जरूर मिल गया है, क्योंकि इससे ठीक 91 दिन बाद 1962 का युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने गलवान और कई हिस्सों पर अपनी सेना भेज दी थी। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन 1962 को दोहरा रहा है? चीन का पीछे हटना किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, या फिर चीन 2017 में डोकलाम की तरह पीछे हटने के बाद भी अपने निर्माण कार्य और कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखेगा? चीन की तरफ से गलवान घाटी के 800 मीटर वाले इलाके पर पहली बार दावा इसी साल अप्रैल महीने में हुई बटालियन लेवल की मीटिंग में किया गया था, जिसके बाद भारत ने गलवान और शोक नदी के संगम स्थल पर पुल बनाना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच रविवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद चीन नियंत्रण रेखा यानी LAC से सैनिकों के जल्द से जल्द पीछे हटने पर सहमत हो गया है। दोनों देशों के बीच जिस जगह को लेकर तकरार की स्थिति थी वो थी पेट्रोलिंग पॉइंट 14। इसी जगह पर चीनी सैनिकों की तरफ से ढांचा खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद खूनी संघर्ष हुआ था और भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस पॉइंट को लेकर अब स्पष्ट हो गया है कि चीन ने भारतीय सीमा के अंदर 800 मीटर तक के इलाके पर अपना दावा किया हुआ था। हालांकि 15 जून की हिंसक लड़ाई का संबंध हाल की किसी घटना से नहीं है, बल्कि इसकी पटकथा 61 साल पहले लिख दी गई थी और भारतीय फौज इस बात को लेकर पूरी तरह से जागरूक थी। दरअसल 1959 में भारत और चीन के बीच पेट्रोल पॉइंट 14 को लेकर एक आम सहमति बनी थी, जिसके बाद से कई सालों तक यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच कभी भी संघर्ष की स्थिति नहीं बनी। यानी कि अप्रैल 2020 में चीन ने भारत के जिस 800 मीटर हिस्से पर अपना दावा किया है उस पर 61 साल पहले ही सहमति बन चुकी थी। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत ने डोकलाम विवाद से सबक लिया है? जिस तरह से चीन ने करीब 3 साल पहले डोकलाम में घुसपैठ की थी, बिल्कुल उसी तरीके से उसने लद्दाख में की है। फिर बातचीत के बाद वह वहां से पीछे हटने को राजी हो गया था। रिपोर्टें आते रही हैं और विशेषज्ञ भी कहते रहे हैं कि डोकलाम में भी चीन ने पहले घुसपैठ की थी, फिर पीछे हटा था, लेकिन उसके बाद भी उसने सीमा के पास सैनिक ढांचा खड़ा करता रहा, सड़कें बनाता रहा और अपनी स्थिति मजबूत करता रहा। यानी पीछे हटने के नाम पर वह भारत को धोखा देता रहा है। तो इस बार भी क्या ऐसे किसी धोखे से बचने का उपाय भारत ने लद्दाख में किया है? द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार उपग्रह से ली गई फोटो और जमीनी रिपोर्टों से पता चलता है कि विवाद के कुछ महीनों बाद चीनी सैनिकों ने डोकलाम में निर्माण गतिविधि को फिर से शुरू कर दिया था और 2018 के अंत तक डोकलाम के पार 90 वर्ग किलोमीटर में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। चीनी सैनिकों ने भूटान के साथ विवादित क्षेत्र के अंदर 2 सड़कें बनाई हैं। इसका मतलब ये है कि चीनियों ने भारत की आपत्तियों के बावजूद अपना काम जारी रखा। पहले उन्होंने सीमा क्षेत्र में घुसपैठ कर भारत पर दबाव बनाया और पीछे हटकर भारत पर एहसान जताने का ढोंग रचा और फिर निर्माण कार्य जारी रखा। अब लद्दाख में क्या ऐसी आशंका से इनकार किया जा सकता है कि चीन डोकलाम की स्थिति को नहीं दोहराएगा? 5 मार्च 2018 को एक सवाल के जवाब में संसद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी माना था कि भारतीय और चीनी सैनिकों ने डोकलाम में गतिरोध स्थल से दूर फिर से अपनी तैनाती की है और चीन ने वहां सेना के जवानों के लिए हेलीपैड और संतरी चौकियों का निर्माण किया है और इसी को लेकर विशेषज्ञ अब आगाह कर रहे हैं। चीन के इन पैतरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।